नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। आज से देश में बजट शुरू हो रहा है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे सवाल ये है कि 30 लाख करोड़ का ये जो बजट है लगभग, आखिर ये आता कहाँ से है? ये जो भारत का बजट है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, और इतना बड़ा पैसा रकम जो है कैसे आम आदमी के मन में ये सवाल ज़रूर होगा। तो यही चीज़ आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर सरकार आपके लिए इतना पैसा कहाँ से लाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि हर किसी को बजट से उम्मीदें हैं। कोई टैक्स में छूट की उम्मीद करता है तो कोई अन्य तरीके से मदद की आस करता है। दरअसल 1 फरवरी 2021 को देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बार भी विभिन्न सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएँ रहेंगी जिन पर जो है लोगों की नज़र जो है बनी हुई है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए बजट आवंटन होता है जो पूरे वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न खर्चों और योजनाओं में इस्तेमाल करते हैं। वित्त वर्ष 2020 से 21 में स्वीकृत बजट का आकार करीब 30 लाख करोड़ रुपए का था। आम आदमी के मन में सवाल रहता है कि सरकार जो बजट के बड़े बड़े ऐलान करती है उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं। सरकार के पास आमदनी का जरिया क्या है? आमतौर पर लोग जानते हैं कि टैक्स और राजस्व सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है। तो इसीलिए आइए बताते हैं आपको कि बजट में जो है पहले जानते हैं कि सरकार की कमाई कहाँ कहाँ से होती है। सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देयताएं में फ़ंड कहाँ से मिलता है, उसके बाद जीएसटी और अन्य टैक्स से पैसा मिलता है। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि 1 रुपये की आमदनी में मुख्य तौर पर सरकार के पास इन रास्तों में पैसे आते कहाँ से है। आपको बताएं, उधार और अन्य देयताएं जो है 20 पैसे, निगम कर जो है वो 18 पैसे, इनकम टैक्स 17 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे, जीएसटी एवं अन्य कर 18 पैसे, विभिन्न राजस्व से कर 10 पैसे, कर्ज से इतर कैपिटल इनकम 6 पैसे। और ये जो था कुल 1 रुपये का हिसाब किताब था। तो इस कड़ी में इस रकम को सरकार बजट में लोक कल्याण योजनाओं से लेकर दूसरी पदों में खर्च करती है। अर्थशास्त्रियों की मदद से एक रूपरेखा तैयार की जाती है। किस सेक्टर और किस मंत्रालय को कितने फंड की ज़रूरत है, ये जो है तमाम सरकार जमा राशि कहाँ से खर्च करती है, अब आइए वो बताते हैं। ब्याज अदायगी जो है 18 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10 पैसे, करों और शुल्कों के राज्यों का हिस्सा 20 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे, रक्षा 8 पैसे, पेंशन 6 पैसे, अन्य व्यय 10 पैसे। ये भी कुल 1 रुपये की आमदनी का हिसाब किताब है। आपको ये बता दें कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पिछले 100 साल के बजट की तुलना में बिल्कुल अलग रहने वाला है। इसलिए बजट में आय व्यय के जरिए में फेरबदल भी हो सकता है। तो ये था आपको पूरा हिसाब किताब कि सरकार इतना पैसा कहाँ से लाती है, उनके कमाई का क्या जरिया है, और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।